हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है दी बैड गाइस। ये 2022 की एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है स्नेक और उसका बेस्ट बडी वुल्फ एक साथ रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। हमारा स्नेक का आज बर्थडे है। वो अपने बर्थडे और अपने केक को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे गिनी पिग पसंद है। जब वो दोनों अपने चेयर से उठकर बाहर जाने लगे तो हम देखते हैं कि सब लोग उन्हें देखकर डरने और भागने लगे। तो हमारा स्नेक वुल्फ से कहता है कि इस जगह की एक खासियत है कि जब वो दोनों आते हैं तो टेबल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो बैड गाइस है, इसलिए सब लोग उनसे डरते थे। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो दोनों एक साथ बैंक लूटते हैं। उसके बाद पूरा शहर का पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर हम हमारे वुल्फ से पता चलता है कि मिस्टर स्नेक तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट है। इसके बाद आता है मिस टैरेंटुला, जो कि एक सुपर प्रोफेशनल हैकर है जिसका नाम वेब है, जो कि ट्रैफिक लाइट को हैक करके पुलिस को चकमा दे देता है। अब आता है मिस्टर सा, जो कि रूप बदलने में एक्सपर्ट है। फिर आता है फिराना, जो कि लड़ने में एक्सपर्ट है। वो किसी को भी धूल चटा सकता है। अब मिस्टर से लूटे हुए सभी पैसों को हवा में उड़ा देता है और वुल्फ पुलिस स्टेशन के सामने आकर गाड़ी को रोक देता है। तो पिराना उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुके। तो वुल्फ उसे कहता है कि वो एक लंबा कार चेस चाहता है, पर अब उसे लग रहा था कि इस बार वो उन्हें पकड़ लेगी। तो सारे पुलिस उनका पीछा करने लगा, मगर इस बार फिर से जीप उन्हें पकड़ नहीं पाया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने सीक्रेट जगह पे लौट कर आते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सीक्रेट जगह पे पूरा खजाना पड़ा हुआ है, जैसे सोना, मोनालिसा के फोटो, पैसे और न जाने क्या क्या। सो गैराज में स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो लोग टीवी में देखते हैं कि उन लोगों को टीवी पे दिखाया जा रहा है। टीवी पे गवर्नर, जिसका नाम डायन फॉक्सिंगटन है, वो उन्हें छोटा मोटा गली का चोर कह रही थी और ये भी कह रही थी कि इन जैसे चोर हर जगह पे मिलते हैं और इन्हें वो जब चाहे तब पकड़ सकते हैं। फिर वो कहती है कि अगली रात गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड देने वाली है जो इस शहर का सबसे गुडेस्ट सिटीजन है उसको। अब हमारा वुल्फ सबको उस गोल्डन डॉल्फिन चुराने के लिए बोलता है, मगर मिस्टर स्नेक मान नहीं रहा था। तो वुल्फ उससे कहता है वो सब कैसे भी करके गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड चुरा लिया, वो सबसे ग्रेटेस्ट क्रिमिनल ऑफ ऑल टाइम बन जाएंगे। मगर स्नेक राजी नहीं होता। तब वुल्फ बताता है कि अवार्ड एक गिनी पिग को मिलने वाला है और गिनी पिग स्नेक को बहुत पसंद है। अब वो लोग पार्टी के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ चीज बाकी पुलिस वालों से कह रही थी कि अगर इस बार बैड गाइस ने इवेंट को बर्बाद किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और उसका की कार्ड चुरा लेता है और वो गवर्नर के साथ एक सेल्फी भी ले लेता है ताकि वो उसका आई का फोटो ले सके। और फिराना वेटर बन के उस पार्टी में आता है और वे कंट्रोल में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। इधर वुल्फ भैया सबके पर्स और जेब में हाथ मारना शुरू कर देता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके बैग में बहुत सारा पैसा था, मगर वो जब उस बैग को पकड़ के खींचने वाला था तभी वो बूढ़ी औरत गिरने वाली थी, मगर वो नहीं गिरती क्योंकि इस बैग को हमारे वुल्फ ने पकड़ा हुआ था। इसलिए वो बूढ़ी औरत उसे कहते हैं कि वो एक भला इंसान है, जो कि वुल्फ को आज तक किसने नहीं कहा। इसलिए वो बहुत हैरान हो चुका था। अब स्टेप 4 की बारी। सार्क नाटक करता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और कहता है कि उसका बेबी निकलने वाला है। इसलिए पिछले दरवाजे के सारे सिक्योरिटी गार्ड उसके हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। इस मौका देकर फिराना वुल्फ को अंदर ले जाता है। अब वुल्फ गवर्नर का फोटो दिखाकर उसका रेटिना स्कैन करके दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब वो लोग गोल्डन डॉल्फिन के सिक्योरिटी रूम में आते हैं। तो सिक्योरिटी रूम में आते ही स्नेक, फिराना और वुल्फ लेजर लाइट से बचकर ऊपर से लटक के उस गोल्डन डॉल्फिन के पास जाता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो वे उस सिस्टम को हैक करके उसे डीएक्टिव कर देती है और वो लोग गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुरा लेते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर वो स्टेज पे प्रोफेसर मनमुंडा की बातें सुनकर रुक जाता है, जो कि एक अच्छा होने का बेनिफिट बता रहा था। ये सुनकर फिर से उसका पूंछ हिलने लगता है और सब लोगों का ध्यान उन पर चला जाता है और वो सब पकड़े जाते हैं। मगर तभी मिस्टर वुल्फ प्रोफेसर और गवर्नर से कहता है कि उन सबको कभी अच्छा बनने का मौका ही नहीं मिला। तो प्रोफेसर, जो कि जानता ही नहीं कि बुरा चीज़ क्या होता है, वो उन लोगों को जेल जाने से बचा लेता है और गवर्नर से कहता है कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन बैड गाइज को गुड गाइज में बदल देगा। तो वुल्फ अपने साथी को गाड़ी में समझाता है उन्हें कुछ दिनों के लिए गुड गाइज बनने का एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि वो सब गुड गाइज बन के गोल्डन अवार्ड को फिर से चुरा सके। इसके बाद उन सभी को मिस्टर मरमुलाडे के घर पर लाया जाता है। मिस्टर मरमुलाडे उन सभी को अच्छा करने की कोशिश करता है। मिस्टर मरमुलाडे उन सभी को एक अच्छा टास्क देता है कि उन सभी को एनुअल टेस्टिंग लैब से जाकर सारे गिनपीक को आज़ाद करना होगा, वो भी छुप कर, क्योंकि इन गिनीपिग को वहां से हटाना इनलीगल था। तो वो सब किसी तरह अंदर घुसे, मगर स्नेक वहां जाके सब गिनीपिग को खा जाता है। तो वुल्फ स्नेक को घुमा के उसके पेट से सारे गिनीपिग को बाहर निकालता है, मगर तभी दरवाज़ा खुल जाता है और मीडिया ये सब देख लेता है और उनके सारे कारनामे छाप देता है। तो इसके बाद वुल्फ गवर्नर से कहता है कि वो सब चेंज हो गया है, मगर गवर्नर कहती है
कि वो उसे एक मौका दिया था ताकि वो पूरा दुनिया को साबित कर सके कि वो अच्छा बन चुके हैं, मगर तुमने इस मौका का फ़ायदा उठाया। तो आखिर में गवर्नर उसे गाला पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। तो वुल्फ वहाँ से चला आता है और रात में ये सोच रहा था कि अच्छे बनने से उसके दिल को इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तभी वो पेड़ के ऊपर अटकी हुई बिल्ली को नीचे उतारता है और प्रोफेसर इसकी वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। प्रोफेसर वुल्फ से आकर ये कहता है कि उसे गुड लाइफ और अपने दोस्तों में से किसी एक को चूज करना होगा, और ये बात स्नेक सुन लेता है। रात में स्नेक वुल्फ से आके कहता है कि वो परेशान है ताकि वुल्फ एक गुड गाइस ना बन जाए। तो वुल्फ उससे कहता है कि ये उसके प्लान का एक हिस्सा है। अगले दिन वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। तो वो सब गाला पार्टी में आते हैं। सारे लोग उन गाइस को देखकर तालियां बजाते हैं। अब पार्टी में स्नेक पुलिस चीफ के फिंगरप्रिंट लेकर ब्रीफकेस को खोल देता है, मगर उसका पूंछ अटक जाता है और स्नेक चीफ के हाथों पकड़े जाने वाला था। तभी पिराना गाना गाना शुरू कर देता है ताकि पुलिस चीफ का अटेंशन उसकी तरफ चला जाए। तो गाला पार्टी में बैड गैस की वजह से आज तक का सबसे ज्यादा चैरिटी कैश जमा हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो आपको बता दें, ये प्रोफेसर का एक फंड है जहाँ का कलेक्ट हुआ पैसा शहर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाएगा। तभी वुल्फ की बारी थी उन सबको सिग्नल दे ताकि वो पावर कट कर दे, मगर वुल्फ ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि उसे अब अच्छा बनना था। अब उस अवार्ड को प्रोफेसर को स्टेज में दे दिया जाता है। वुल्फ के साथ ही पूरा शौक थे क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। तभी वहाँ पे पावर कट हो जाती है। जब पावर वापस आती है तो वहाँ पे रखा हुआ मीटियोर गायब था और सबको लग रहा था कि ये बैड गाइस का काम है, इसलिए उन सबको पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस से उन सबको पकड़ के वैन के अंदर डाल देती है, लेकिन पकड़े जाने से पहले वुल्फ गवर्नर को एक नोट पकड़ा देता है। अब पुलिस वैन के अंदर प्रोफेसर आता है और उनको बताता है कि ये मीटियोर उन्होंने ही चुराया है और ये मीटियोर एक अनलिमिटेड पावर सोर्स है। जब ये मीटियोर धरती पर गिरा था तभी सब साइंटिस्ट ने इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया था, जो कि पूरी पृथ्वी में और कहीं नहीं है। इस मीटियोर के पावर को अपने काम के लिए लगाना है। पुलिस मेरे पीछे नहीं, वो सब तुम्हारे पीछे आएगी। तभी वुल्फ को याद आता है वो बूढ़ी औरत जिसको वुल्फ ने गिरने से बचाया था, वो ये प्रोफेसर ही था, ताकि वो वुल्फ के अच्छे बनने की कोशिश का फायदा उठा सके। तो फॉक्सिंगटन उस नोट को खोलकर देखती है कि उसमें लिखा हुआ है कि मैं सब कुछ वापस कर दूंगा और मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, और उस नोट में उनका एड्रेस भी दिया हुआ था। तो वुल्फ के ठिकाने पे फॉक्सिंगटन जाती है तो वो देखती है वहाँ पे पूरा लूटा हुआ खजाना पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जेम्स ने वुल्फ पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से आज वो सब यहाँ पर है। अगर वो अच्छा बनने का ढोंग नहीं करता तो उनके साथ ये सब नहीं होता। तभी वहाँ पे एक समुराई आ जाता है और वो एक एक करके सारे पुलिस वालों को धो देता है। तो वहाँ पर उन सबको पता चलता है कि ये गवर्नर है और ये क्रिम्सन पाव है, जो कि मोस्ट वांटेड चोर है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा और ना कोई पकड़ पाया। तो फॉक्सिंगटन उन सबको बचा लेती है और वो उससे पूछता है कि उन सबको क्यों बचाया। तो वो बोलती है गाला पार्टी के बाद उसको लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और उसको पता चला कि मीटियोर कुछ कॉस्मिक रे छोड़ता है और इसे प्रोफेसर ने चुराया है। और वो ये भी कहती है कि एक दिन जब उसने उस अवार्ड को चुराने गई तो उसे एहसास हुआ कि चोरी करके उसे कोई खुशी नहीं है, बल्कि अच्छा बनकर लोगों की मदद करने में असली खुशी है। वुल्फ के दोस्त उससे नाराज और गुस्सा थे, इसलिए वो वुल्फ की मदद नहीं करता प्रोफेसर को रोकने में, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इससे वुल्फ बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर मीटियोर के कॉस्मिक रे को अपने काबू में करके पूरे शहर के गिनीपिग को कंट्रोल में कर लेता है और वो उन गिनीपिग को कंट्रोल करके चैरिटी वाले पैसे के वैन को छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ स्नेक, सार्क, पिराना और वे वापस जब घर आता है तो वो लोग देखते हैं कि उनका सारा लूटा हुआ खजाना गायब हो चुका है। इससे सार्क रोने लगता है और स्नेक फ्रीज खोल कर देखता है कि वहाँ पे एक आइसक्रीम है। तो वो सार्क को चुप कराने के लिए उस आइसक्रीम को सार्क को दे देता है और सभी देखते हैं कि स्नेक ने अपना आइसक्रीम सार्क को दे दिया है, जो कि वो पहले कभी नहीं किया था। तो सबने कहा ये एक अच्छा काम है, मगर स्नेक नहीं मानता कि ये एक अच्छा काम है। लेकिन स्नेक नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे हमेशा बैड गाइज बन के रहना था। दूसरी तरफ वुल्फ और फॉक्सिंगटन मीटियोर को छुड़ाने के लिए मरमुलाडे के लैब में जाता है, मगर वो दोनों मरमुलाडे के ट्रैप में फंस जाते हैं और उन दोनों को उल्टा लटका दिया जाता है। इसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि स्नेक उससे मिल गया है। तो वुल्फ मरमुलाडे से पूछता है कि क्या यह सब अच्छा बनने वाली बात सब झूठ थी। तो मरमुलाडे कहता है कि लगभग सभी बातें झूठ थी, बस एक ही चीज़ का भला जानता हूँ, वो है खुद का। ये कहकर स्नेक और मरमुलाडे वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों घूमते हुए ब्लेड के अंदर गिरने वाले थे, मगर वहाँ पर फिराना, वेव्स और शार्क आकर उन्हें बचा लेता है और वो सब मीटियोर को चुरा लेते हैं। इसके बाद फॉक्सिंगटन अपना एक डिवाइस उन वैन के ऊपर लगा देता है और वे उस डिवाइस की मदद से सारे ट्रक के सिस्टम को हैक करके सभी ट्रक को कंट्रोल में ले लेती है और सारे के सारे पैसे को स्कूल और हॉस्पिटल में
वापस पहुंचा देती है। तो वो सब मीटियोर को लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने आते हैं, मगर तभी उन सभी को स्नेक की याद आती है। तो वो सभी मीटियोर को ना देकर स्नेक को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो लोग मरमुलाडा के हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और वो स्नेक को आने के लिए कहता है, पर स्नेक नहीं मानता। पर बाद में वो मान जाता है। तभी मरमुलाडे स्नेक को देने के बदले मीटियोर मांगता है, तो वुल्फ उसे दे देता है। मीटियोर मिलते ही मरमुलाडे स्नेक को एक खाई की तरफ फेंक देता है। तो सारे लोग स्नेक को बचाने के लिए खाई की तरफ कूद जाते हैं और स्नेक को पकड़ लेते हैं, और वुल्फ अपने एक रस्सी की मदद से ऊपर चला आता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग पुलिस चीफ को सरेंडर कर देते हैं। तभी मरमुलाडे का हेलीकॉप्टर मीटियोर को लेकर वहाँ पर गलती से आ जाता है। सबको लग रहा था कि मीटियोर मरमुलाडे ने वापस ले आया है। तब उन सबको पता चलता है कि वो कोई मीटियोर नहीं बल्कि एक लैम है। तब स्नेक बताता है कि वो मरमुलाडे से मिलकर असली मीटियोर को नकली मीटियोर के लैम से बदल दिया था, और वो सब नकली मीटियोर को मरमुलाडे से चुरा रहे थे। असली मीटियोर तबाह हो गया है। पुलिस चीफ ने मरमुलाडे के पास एक अंगूठी देखी जो कि क्रिम्सन पाव ने बहुत पहले चुराया था। तो सबको लगा कि मरमुलाडे ही क्रिम्सन पाव का, और पुलिस उनको पकड़ लेता है। असल में मरमुलाडे ने जब वुल्फ और फॉक्सिंगटन को पकड़ा था तब उसने फॉक्सिंगटन से उस अंगूठी को ले लिया था, इसीलिए वो अंगूठी उसके पास थी। चलो, इस तरह से नहीं बल्कि उस तरह से मरमुलाडे को सजा तो मिली। अब बैड गाइज को 1 साल की जेल हो जाती है उनकी पिछली चोरी की वजह से। 1 साल बाद जब वो जेल से निकल गए तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं था, मगर गवर्नर वहाँ आती है और उन सबको ले जाती है। बस कहानी ही खत्म दोस्तों। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।